मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूं जो आज जिस मुद्दे पे आज बातचीत हो रही है। आरजेडी के नेता हैं बिहार से, बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के जो बेटा है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो पता चला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है। उन्होंने विधान परिषद के कोई प्रोग्राम में जो आके उस परिसर में चल रहा था, वहां उन्होंने ये बात कही, वो वीडियो के जरिए कि जो वायरल है उसके जरिए उन्होंने कही कि मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि वो वापस देश में ना लौटें, जो जहां है वही सेटल हो जाएं, क्योंकि देश के हालात अच्छे नहीं हैं। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का कहना है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये बहस इसलिए रखी है क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने कही है तो महत्वपूर्ण है, या यूं बात वास्तव में उन्होंने ऐसे किसी ने कही है जिससे बातचीत हो सकती है? नहीं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वो एक जनाब महावर साहब बैठिए, तशरीफ रखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बीच में आइए, सेंटर में आइए, पंकज बैठाइए। दरअसल वो आरजेडी के नेता हैं और सोच समझ के और बड़े नेता हैं, इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उनको लगते हैं देश के हालात अच्छे नहीं हैं, लिहाजा बहस तो बनती है। लेकिन मैं आज एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है। मुझे रैंडम मैसेजेस व्हाट्सएप आते रहते हैं, उसमें आज जब मैं आ रहा था तो एक व्हाट्सएप था जो मैं पढ़ना चाहूंगा। मधुसूदन त्रिपाठी साहब हैं, वरिष्ठ अध्यक्ष हैं अग्निशमन विभाग, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर के। वो कहते हैं कि मैं साल में 4 बार रक्तदान करता हूं, शरीर अपना दान दे चुका हूं। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात है? सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, सबका जिक्र आप करते हैं? नहीं करता, क्योंकि पता नहीं होता, वरना अगर पता हो तो यह मंच ऐसा है जिस पे ये रोज बातचीत हो। आप दोनों स्टेटमेंट्स को मैं मिला के इसलिए रख रहा हूं कि एक तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का है, वो कहते हैं कि देश में हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए मेरे बच्चों जो उनके बच्चे हैं वो वहीं पे रहें। और एक तरफ वो त्रिपाठी जी हैं जो गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अमृतसर में तैनात हैं, साल में 4 बार रक्तदान करते हैं, शरीर अपना दान दे चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं आखिर देश में हालात, त्रिपाठी जैसे लोग, देश के निर्माण, व्यवस्था, तमाम तरह के हालात पर चर्चा क्यों ना हो? जरूर होनी चाहिए। इस बीच एक खबर और, परसों नरसों एक आंकड़ा था, पेपर पलट रहा था, 2014 से लेकर 2022 तक के बीच में जो देश से छोड़ के दूसरे देश में गए और उन्होंने दूसरे देश में नागरिकता ले ली, वहां की सिटीजनशिप ले ली, वो भी एक आंकड़ा बड़ा है, लगभग 10 लाख के आसपास बैठता है। तो अब ऐसे में जब ये जो तीसरी बात रखी, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी से क्या इस आंकड़े का मिलान है? मैं व्यक्तिगत राय अपनी बात में रखूंगा। बहस का आगाज करता हूं अब्दुल बारी सिद्दीकी के उस बयान से जिसमें वो कहते हैं देश के हालात बेहतर नहीं है। सबसे पहले मुमताज, देन आई विल कम टू यू। जी प्रतीक जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया है, हो सकता है कि इस तरीके के माहौल जो है वो मुल्क में बने हो और उनको महसूस हुआ हो, लेकिन ये बहुत आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, नहीं, कुछ चीजें हैं देखिए, लेकिन जो बयान है मैं उसको नहीं मानता। घर में हालात, मुमताज भाई मैं आप ही को दूंगा, आप ही बात करेंगे। घर में 4 बर्तन है, खनक गए, डॉक्टर विशाल का भी स्वागत है, आ गए हैं। 4 बर्तन है, खनक गए, तो घर छोड़ के चले जाएं क्या? बताइए। अगर आप कहेंगे कि तुम्हें घर छोड़ के चले जाना चाहिए तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूं। देखिए 47 से ज्यादा तो खराब नहीं है। जब हम 47 में नहीं गए, हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किया, हमारे पास ऑप्शन था, एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था, एक तरफ जिन्नत, एक तरफ गांधी थे। हमने कहा नहीं, हम चोटी वाले के साथ रहेंगे, टोपी वाले के साथ नहीं। बहस तो मुमताज भाई ने खोल दी। अब्दुल भाई से ना आगे रंगरेज भाई आ रहा, कलर कोई नहीं रंगा जाएगा आज। बहस तो आपने खोल दिया है। नहीं, मैंने जब 47 में नहीं छोड़ा, अब क्यों छोड़ेंगे? और बिहार से अफसोसनाक बात यह है प्रतीक जी कि बिहार की जमीन से ये बुजदिली की बात हुई है। मैं बुजदिली कहता हूं क्योंकि मैं रोकता हूं जी। आरजेडी के नेता हैं जी, इसमें बुजदिली आरजेडी के नेता हैं। पहले मेरी बात सुनिए। बात ही सुन रहा हूं मैं। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर बोला गया वो। अच्छा, आप सुनिए, आप पूरी बात बहुत सुनिए।
उन्होंने सीधा करिए। उनका कहने का संदर्भ कुछ और था। जैसे? कि इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ, ठीक है ना? हाँ। ये बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। एक तरफ नेता बयान दे और दूसरी तरफ प्रवक्ता आके कहें कि देखो मेरी छाती है, इसमें मैं प्रोटेक्ट करने को तैयार हूँ। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए इसमें हिंदू मुसलमान हो ही नहीं रहा है। और क्या ये बेरोजगार? देखिए वो जनता की पुकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त, हम लोग सिंचाई, पढ़ाई, कमाई की बात करते हैं, तो वहाँ चले जाए। हिंदू मुसलमान की नहीं बात तो हम इधर चले जाएं, हम वहीं रहने जाएंगे। ये लोग देश को गर्त में ला दिया। राइट। मुमताज जी, मुमताज ने ठीक जी। हाँ, देखिए, जो बात अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने कही, कोई तोड़ मरोड़ के नहीं कही। उन्होंने कहा कि वो हमारे बच्चे वहीं रह जाएं। ये बताइए कि कितने लोग इस हैसियत में हैं कि वो लंदन में जाके सेटल हो सकते हैं, चाहे वो गरीब हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जो हो। कितने मुसलमान है? 20-25 करोड़ मुसलमानों क्या होगा फिर? आप देखिए कि जब हिंदुस्तान में जंग आजादी हो रही थी, उस वक्त सज्जाद जहीर जैसे लोग जो लंदन में पढ़ रहे थे, लंदन की एक रात जैसा नॉवेल लिखा उन्होंने, और उनके साथी उन्होंने वहां प्रोग्राम बनाया और हिंदुस्तान आए, और जो प्रगतिशील आंदोलन चला सज्जाद जहीर के नेतृत्व में चला था, जी वो PWA, ठीक है, वो चला और उन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को तो ये कहना चाहिए कि तुम बिहार के सपूत हो, जहां से जेपी मूवमेंट चलता है, जहां से गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं। आप बिहार आइए पढ़ करके लंदन से गांधी जी। उनका कहना है नहीं, अभी तो आरजेडी के नेता बताएंगे। 2 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं, 3 बार, समझ लिए देश की सेवा तो समझ तो रहे तभी तो बोल रहे हैं। मैंने कहा कि तभी बहस कर रहे हैं हम। सेवा के बहुत बड़े देशभक्त हैं, ऐसा नहीं है उनके देशभक्ति पे सवाल उठाने का। मैं नहीं उठा, मैं कौन पिद्दी का शोरबा, मैं क्यों उठाऊंगा? ये गलत बात है। देखिए सवाल को आप उसको पूछिए जो आम काट के खाना चाहिए कि आम चूस के खाए रहा है, वो कनाडा की नागरिकता ले चुके हैं, ठीक है ना? 3,000 से लोग, हर 3,000 लोग हर महीने जो है नागरिकता विदेश की ले रहे हैं। आप पूछिए भारत सरकार